देखो होता ऐसा है कि हमें दिन में 50 किस्म के लोग मिलते हैं, 50 किस्म की बातें करते हैं और हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अक्सर बहुत सारे लोग माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे लोग, अब आपको सीखना है मशीन लर्निंग, तो देखो अगर आपको सीखना है मशीन लर्निंग तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे पाइथन सीख ले, पाइथन सीख ले, पाइथन सीख ले। अब आप क्या करते हो, पाइथन सीखने भी लग जाते हो, लेकिन उससे क्या होता है, आपको बस फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। आपको जब जैसे आप पाइथन स्टार्ट करते हो, शायद स्टार्टिंग के 2-3 वीडियो आपको अच्छे लगे और समझ में भी आ जाए, लेकिन आपको ये अंदाजा नहीं होता कि उसका यूज क्या करना है। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम यही आता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको कैसे सीखना चाहिए, कि आपको सीखना कैसे चाहिए, पहले आप ये सीखिए। पहले आप एनालाइज करें, पहले आप पूरी सॉर्टिंग करें कि आपको सीखना कैसे है, क्या सीखना है, क्यों सीखना है। फिर उसके बाद आप किसी भी चीज को सीखिए, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कुछ भी हो। अब मैं सिर्फ मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखो सबसे पहले तो ये टेक चैनल है, मोस्टली हम टेक की वीडियोस डालते हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये एवरग्रीन टॉपिक है। आज के दौर में ये हर कोई सीख रहा है। एवरग्रीन नहीं भी तो आज का टुडेज ग्रीन टॉपिक है ये। हर कोई यही सीखना चाहता है, हर कोई यही सिखाना चाहता है। तो देखो क्या होता है कि हम बहुत सारे लोग पाइथन या कुछ भी चीज को सीखना एकदम स्टार्ट कर देते हैं, समझते नहीं है कि उसके बेसिक क्या है, हम ये क्यों सीख रहे हैं। अब पाइथन हर चीज के लिए यूज होती है, मशीन लर्निंग के लिए यूज होती है, एआई के लिए यूज होती है, डेटाबेस के लिए यूज होती है, प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती है। और ये सब चीजें अलग अलग है, ये सब चीजें एक नहीं है। अब हो सकता है कि बहुत सारे कोड ओवरलैप करे एक दूसरे पे, बहुत सारों के एल्गोरिदम्स अलग होते हैं, फ्लो चार्ट अलग होते हैं और यूज अलग होते हैं और बनाने के तरीके अलग होते हैं। आसान हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं, इजीली हो सकते हैं और बहुत सारी चीजें होती है इसमें। ठीक है, तो आज की वीडियो में वो सॉर्टिंग करेंगे हम। और हो सकता है कुछ चीजें छूट भी जाए, हो सकता है कुछ चीजें मिस भी हो जाए, तो आप वो कमेंट करना, हम डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आपको अगर इस पर पूरी की पूरी एक सीरीज चाहिए तो आप वो भी कमेंट करना, हम वो भी बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, हमें अगर समझो मशीन लर्निंग सीखना है, मशीन लर्निंग, तो हमें उसके बेसिक सीखना चाहिए कि मशीन लर्निंग क्या है, उसके कोड्स कैसे कैसे होते हैं, उसके एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं, वो कब से इजाद हुई, वहाँ उसकी हिस्ट्री, उसका प्रेजेंट, उसका फ्यूचर, ये तीनों को एनालाइज करना है कि कैसे काम करती है, पहले की मशीन्स कैसे काम करती थी, अब की मशीन्स कैसे काम करते हैं, कैसे इनोवेशन हुए हैं, कैसी डिस्कवरीज हुए हैं, ये सब देखना है। फिर हमें देखना है कि उसका फ्लो कैसा चलता है, एल्गोरिदम्स क्या यूज होते हैं, एल्गोरिदम्स क्या यूज होते हैं। अब हमने ये देख लिया कि एल्गोरिदम्स क्या यूज होते हैं, अब हम पाइथन सीख सकते हैं। अब पाइथन हम सीख रहे हैं या किसी और भी लैंग्वेज में जो मशीन लर्निंग में काम आती है, वो लैंग्वेज या वो चीज हम सीख रहे हैं, तो अब हम ये देखें कि हाँ मैं ये सीख रहा हूँ, अब ये मशीन लर्निंग है, इसमें ये एल्गोरिदम्स है, अब मैं जो ये सीख रहा हूँ क्या इसमें ये काम आ रहे हैं, क्या इससे मैं इसके कोड्स बना सकता हूँ, नहीं तो फिर मैं क्यों सीख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले वही क्या करते हैं लोग कि प्रोग्रामिंग वाला पाइथन, प्रोग्रामिंग के कोर्स जो होते हैं, देखो बेसिक तो पाइथन का सेम ही है, लेकिन हम जब एडवांस लेवल पे जाते हैं तो हम वो प्रोग्रामिंग वाला पाइथन सीखना शुरू कर देते हैं मशीन लर्निंग के नाम पे। बहुत सारे लोग, आपको शायद मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी भी चीज में हो सकता है, आपको ये किसी से पता ना चले, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा। आपको पहले ये देखना है कि कौन सा कोड किसके लिए काम आता है, फिर आपको वो चीज सीखनी है, कोड हो या कुछ भी चीज हो। अब आप यही मशीन लर्निंग का हम एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। मशीन लर्निंग या एआई में हमें देखना है कि चलो हाँ एआई में, मशीन लर्निंग में ये कोड्स है, तो वही कोड्स हमें काम आ रहे हैं क्या, वही कोड्स हम सीख रहे हैं क्या जो हमें यहाँ काम आ रहे हैं। चलो बेसिक में तो सबका बेसिक कॉमन ही होता है, लेकिन एडवांस लेवल पे अब हम पाइथन सीख रहे हैं। ठीक है, पाइथन का एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम पाइथन लेते हैं। अब हम पाइथन सीख रहे हैं तो पाइथन में हमें जो ये कोड है, क्या यही ये कोड है जो हमें मशीन लर्निंग में काम आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम आएगा। हम इसी कोड को मॉडिफाई करेंगे या ये दो, अब हमने पाइथन में 2 कोड सीखे, क्या हम इसी 2 कोड को मिलाकर कोई नया कोड बनाकर मशीन लर्निंग या एआई में यूज कर सकते हैं? क्या हम इसी से इन्वेंशन कर सकते हैं या डिस्कवरी कर सकते हैं, या इसी से हम मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह कर सकते हैं? ये चीजें हमें देखना पहले जरूरी है, वरना ऐसा ना हो कि जाना था चीन पहुंच गए जापान, या जाना था जापान पहुंच गए चीन, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो अगर आप लोग किसी भी किस्म की मेंटरशिप या आपको किसी भी किस्म का कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल, हमारे जितने भी हैंडल्स है वो सब हमारे बायो में भी जो इन्फो होता है यूट्यूब चैनल का, उसमें भी दिए हुए हैं। और आप कमेंट करोगे तो हम कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे वो सब चीजें, आप वहां हमें डाउट पूछ सकते हो, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो बहुत सारे लोग अब इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत सारे लोग हो सकता है कि इसमें आप डर जाए, तो डरने कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप जहां तक आपने सीखा है
वो भी आप काम में ले सकते हो। आप बस क्या करो, एक बार एनालाइज करो। ये सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का हमने एग्जाम्पल लिया, आप चाहे कुछ भी सीख रहे हो, कुछ भी, ठीक है, दुनिया में आप कुछ भी सीख रहे हो, तो ये सब चीजें आप उस पर अप्लाई करो। जो जो भी मैंने आपको बातें बताई, ये बातों का आप एक स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो। इस स्ट्रक्चर में उन चीजों को डालो और आप देखो कि हम सही सीख रहे हैं, हम बस टाइम पास कर रहे हैं, हमें चीन जाना है, हम जापान जा रहे हैं, जापान जाना है चीन जा रहे हैं, या हम बराबर जापान के रास्ते में है। ये आप पहले चेक करो। स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दिया, आप वीडियो को दोबारा देखो, स्ट्रक्चर तैयार करो और उस स्ट्रक्चर में अपनी चीजें डालो और फिर आगे अपना काम बढ़ाओ, ठीक है। आप कंफ्यूज मत हो, डरो मत, कुछ नहीं होगा। बस आप जितना अब तक आपने सीखा है वो भी आपके कुछ ना कुछ काम ही आएगा। बस ये याद रखो, जहां जाएंगे वहां सवेरा। हाँ, और जो लोग इसी स्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे, जो सही भी जापान जाना था, जापान ही जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कोई तकलीफ नहीं, वो कंटिन्यू करें। जो लोगों को प्रॉब्लम था उनका आज प्रॉब्लम क्लियर हो गया है। तो होप सो आप लोगों को आज का वीडियो क्या था ये समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो कमेंट कर देना, कुछ भी डाउट होगा तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे सेफ, ओके, बाय।